बच्चा व्यवहारिक कैसे बने, उसी श्रृंखला में आज संभाल पे डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे पहले डिस्कस किया कि बच्चा अ, समाधि का अनुभव कर रहा है शिक्षण व्यवस्था में, उसे ऐसे कई मौके मिलते हैं शिक्षण करते हुए, ज्ञानार्जन करते हुए, जहाँ पे उसके दिल और दिमाग में बैलेंस आ जाता है और वह जो बैलेंस होने पे जो पॉइंट्स मिलते हैं वो आगे की ज़िंदगी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और बच्चे को व्यवहारिक बनाने में हेल्प करते हैं। माता-पिता भी अपने कर्तव्य पूर्वक सभी हकों को अदा करते हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही आपस में कई परिवार मिलके, माता-पिता लोग मिलके एक अच्छी सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं, जिसका उपयोग बच्चे के दिमाग को खोलने में होता है, ना कि उसको जकड़ने में। तो उसी श्रृंखला में संभाल क्या होती है, मतलब क्या संभाल करनी है? यदि बच्चा ज्ञानार्जन कर रहा है, तो हम सबको पता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। तो यदि पात्रता चाहिए, आपको सीखना है, तो आपको विनय होना चाहिए। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अहंकारी हो जाते हैं और अहंकार का मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें कि अरे! ये तो ऐसे ही होता है और अपनी इंटरकनेक्टेडनेस भूल जाएँ। तो ये होता है अहंकार। तो बच्चे के लिए मन में अहंकार पैदा ना हो, इसके लिए कभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई ना करें। आप बोल सकते हैं, अपना बोलने का ढंग ऐसा कर सकते हैं कि भई इतनी सी बात हो रही है तो ठीक है, लेकिन इसके बाहर भी बहुत कुछ है। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं सूरज पूरब से उगता है, लेकिन हमेशा शायद ये भी कह सकते हैं कि हमें सूरज का पूरब से आभास हो रहा है कि वो निकल रहा है, सूरज तो हमेशा रहता है। तो कहने का मतलब हम किस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाते हैं कि बच्चा कॉम्प्लेक्सिटी जो जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस है, उसको ओवरलुक ना करें, उसको सिंप्लीफाई करके चीज़ों को सीमितता से ना देखें। तो इसकी हमें सँभाल करनी होती है और इस सँभाल को मैं बोलता हूँ गतिशीलता। मतलब बच्चा जब भी उसके बढ़ने की जो उम्र है, जहाँ कहीं उसको लगे कि वो फँस रहा है, उससे कहो भैया पीछे मुड़ के देखो क्या-क्या छूट गया था। मतलब आपकी सोच में ऐसा कौन-सा वेरिएबल था जिसको अपन ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो वेरिएबल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इस तरीके के अहंकार बच्चे के मन में ना आए, बच्चा छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करता रहे, हमेशा किसी बड़ी चीज़ का, भविष्य में होने वाली चीज़ का वेट ना करे। आज प्रॉब्लम क्या होती है? सब लोग किसी एक ऑप्टिमम कंडीशन का वेट करते हैं, उनको लगता है समय आएगा तब होगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ ठीक तभी होता है जब हम समय को समझते हैं। आप बोलो समय के साथ बिना समय को समझे ठीक होता, तो ऐसा नहीं होता है। तो बच्चे के मन में गतिशीलता होनी चाहिए। अ, अपने छोटे-छोटे प्रयत्न करता रहे, जो हाथ में जो काम हो उसको सटीक तरीके से करे, समग्रता की सोच के साथ करे, तभी काम बनता है। ये जो सीमिंगली कॉल्ड फेलियर है, बच्चे को समझाना पड़ेगा, बच्चा को समझना पड़ेगा कि फेलियर भी एक इंडिकेशन होता है गाइडेंस का। यदि प्रकृति आपको बोलती है कि आपका रास्ता नहीं है, तो आप उसको फेलियर नहीं मान सकते। आप ये समझ सकते हो कि अच्छा हुआ कि इस रास्ते पे जाके टाइम वेस्ट नहीं हुआ, लेट्स गो इन सम अदर डायरेक्शन। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, बच्चे की ज़िंदगी में बहुत से बहुत होने चाहिए और वो उनको मूवमेंट देते हैं और उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है। और एक होता है कि बच्चा हार मान के बैठ जाए, अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार भी वैसे हार मान के बैठना, निराश होके बैठना भी एक तरीके का अहंकार है, वो हीन भावना है। तो वो भी उसका भी समाधान यही है कि जो हाथ में वह काम कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये बच्चों को संभाल करनी पड़ेगी। जब भी बच्चा आपको लगे कि हार मान के बैठ गया है या चीज़ों को बहुत छोटा मान के उसके किसी बड़ी चीज़ को करने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें नहीं कर रहा है, तो ये अहंकार और हीनता का प्रदर्शन है, दीनता का प्रदर्शन है। तो कोशिश कीजिए कि कैसे जल्दी से जल्दी बच्चे की सोच को बृहत किया जाए, बड़ा किया जाए। क्योंकि सोच जैसी बड़ी होगी, हमारे व्यवधान उतने ही कम होते जाते हैं, मन में रास्ते निकलते जाते हैं। यदि हम सिर्फ़ अपना सोचेंगे तो जीवन में शायद आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाए, इतनी भयावह ज़िंदगी है। कहते नहीं ये संसार बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, संसार बहुत ही खतरे की खतरा है, बहुत ही बदलाव होते रहते हैं। तो ये सब जो डायलॉग्स हैं, ये तभी तक सीमित हैं जब तक आप सिर्फ़ अपनी सोच रहे हैं या अपने 2-4 परिवार वालों की सोच रहे हैं। जैसे ही आप संसार की सोचना स्टार्ट करते हो, यू ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, एक रास्ते खुलने लगते हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में उनका 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 इम्पोर्टेंस समझ में आने लगता है एंड देन यू स्टार्ट एक्टिंग। अब आप अंतर्मुखी होके भयभीत नहीं होते हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अब सब सब धर्म कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ। अरे अंतर्मुखी क्या हो जाओ? अंदर अंदर क्या है? अंदर ऐसा कुछ है क्या?
लेकिन जब आपको अंदर की बात समझ में आ जाती है कि अंदर की बात क्या है कि सब में कनेक्टेड है, तो हम बाहरामुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्ट करने लग मतलब मज़ा आता है, मज़ाक मतलब एक मन में शांति भी होती है और एक्शन का भाव भी होता है। तो ये तो हो गई बच्चों के लिए संभाल। बच्चों में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए माता-पिता को भी आत्म केंद्रित होना पड़ेगा। आत्म केंद्रित होने का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ मूल्यों को पहचान लेते हैं, आप उनको जीने लगते हैं, तो उसके मैनिफेस्टेशंस बहुत होते हैं। मतलब एक अच्छा व्यक्ति, एक संपूर्ण व्यक्ति परिवार को भी सँभालता है, समाज को भी सँभालता है, राज्य को भी सँभालता है, प्रकृति को भी सँभालता है, दुनिया की पॉलिटिक्स को भी समझता है और सँभालता है, और वो अपने विचारों से तो मैं कहूँगा ब्रह्मांड को सँभालता है। तो ऐसे आत्म केंद्रित माता-पिता जब हो जाते हैं, तो बच्चे को एक्सपेरिमेंटेशन करने में डर नहीं लगता। क्योंकि उसको बहुत मौके मिलते हैं और उनको उनके माता-पिता के पास भी आश्वासन होता है कि हाँ, बच्चों से कहते तुम करो, तुम्हें जो करना है करो, चिंता मत करो, हम हैं ना। मतलब एक बल होता है पीछे से, ऐसा नहीं कि आप बच्चे को कुछ करके देते हो। आज हम प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि हम बच्चे के पीछे वाले बल नहीं बन पा रहे हैं, तो बच्चों के लिए करने की कोशिश करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि बच्चे अपना काम खुद करें, लेकिन एक एक प्रकृति ने जो माता-पिता का सहारा पीछे से दिया हुआ है, वो उनको अनुभव में हमेशा रहे। उनको लगे कि हाँ, मेरे पीछे कोई है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वो छोड़ दो बात आप। लेकिन आप बच्चे के लिए करना छोड़ देते हो, बच्चा खुद के लिए करता है, लेकिन आप उनके संबल बन जाते हो, उनका बल बन जाते हो। हम भी तो प्रकृति में भगवान के बल पे ही टिके हुए हैं, दिखते नहीं है भगवान, लेकिन हमें पता है कि कुछ तो है जो अच्छे का फल अच्छा देगा, बुरे का फल बुरा देगा। तो ऐसे आत्म केंद्रित माता-पिता बनने से अपनी बहुत ही आसान है, क्योंकि जब आप प्रयत्न करते रहते हैं, अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते रहते हैं, समाज में मिल-जुल के शिक्षण व्यवस्था का इंतजाम करते हैं, एक स्वराज वाले गाँव की व्यवस्था करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है ये आत्म केंद्रित रहना। और साथ ही साथ अपना डिफरेंट मैनिफेस्टेशन अलग-अलग सिचुएशंस में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब एकदम चेतना के लेवल पे ऊपर भी जा सकते हैं और कई बच्चों के साथ सब कुछ छोड़ के खेल भी सकते हैं। तो ऐसे आत्म केंद्रित माता-पिता की जो सेटिंग्स होती है, अवेयरनेस सेटिंग्स, वो अपने समय के हिसाब से बदल लेते हैं और सबके लिए सबके साथ मिलके काम करने में मज़ा आता है। तो ये है संभाल बच्चों को व्यवहारिक बनने का जो पथ है उसमें से गिर ना जाएँ, उसके लिए उनको अहंकार और हीनता और दीनता को छोड़ना पड़ेगा, गतिशील बनना पड़ेगा। और माता-पिता को भी मतलब उनका जो एंकर है वो आउटसाइड नहीं होना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से हर कोई उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनका एंकर उनके अंदर होना चाहिए। दे नीड टू ओन देयर स्टफ, वो आत्म केंद्रित होना चाहिए, तब जाके ये संभाल बच्चों की होती है, माता-पिता की होती है। बच्चे सापेक्ष व्यवहारिक अच्छा बनते रहते हैं, उनको पता होता है किससे कैसे व्यवहार करना है, किसकी जीवन में कैसे वैल्यू ऐड करनी है। और माता-पिता निरपेक्ष व्यवहारिक होते हैं, उनको पता है कि जीवन तो बदलता रहता है, लेकिन एक कुछ मूल्य ऐसे होने चाहिए जो हमारा संबल बने, जो हमारा खूँटा बने, और उनको देखकर ही बच्चों को भी ना बच्चों को भी बल मिलता है कि हाँ यार, कि हवा कितनी भी तेज़ चलती रहे, माता-पिता तो अडिग हैं, वो अपने वो फ्लेक्स, जैसे घास है, कितनी तेज़ तूफ़ान आता रहे, घास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मैनिफेस्टेशन, मतलब ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया कि कहीं आपको ये ना लगे कि आत्म केंद्रित होने का मतलब बहुत ही कठोर हो जाना या बहुत ही दिखाना कि हम बहुत ही शक्तिशाली हैं। नहीं, घास आत्म केंद्रित है। इसको कितनी कुचल दो, जग जाती है, उग आती है। हवा कितनी तेज़ चले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ, गर्मी में सूख जाती है, लेकिन फिर बरसात में हो जाती है। बरसात में पानी से ढक जाती है, तब भी ठंडों में, गर्मियों में निकल आती है। तो ये जो पूरा फंडा है कि बच्चों को कैसे व्यावहारिक बना जाए और माता-पिता को उसके लिए क्या सँभाल करनी है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, इसकी सिद्धि कैसे दिखाई देती है। थैंक यू। तेतुष्को अर्पण।